नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ में हूं वर्षा और मेरा स्ट्रीम प्रसाद रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी भारद्वाज। आप लोगों के बीच में फिर से लाइव हाजिर हैं और जिस तरह से जानकारी है सभी को कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बड़ा ही जो माहौल है वो गरमाया हुआ है, राजनीति काफी गरमाई हुई है। और इस वक्त अगर बात करें तो प्रत्याशियों की लिस्ट जानने और प्रत्याशियों को जानने के लिए जनता भी काफी उत्सुक है। और प्रत्याशी जो अगर बात करें पार्टियों से उम्मीद लगाए हुए हैं कि क्या उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं। कई नए चेहरे भी और युवा चेहरे जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। और इसी तरह एक नया और युवा चेहरा हमारे बीच आज सरकाघाट से मौजूद हैं जो भाजपा से ही टिकट मांग रहे हैं। क्या भाजपा इन पर विश्वास जताती है या नहीं, ये देखना होगा। और इस बीच हमारे साथ आज राजीव परमार जी मौजूद हैं। राजीव जी, लाइव टाइम्स टीवी में आपको बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम जी। राजीव जी, अगर बात करें तो जिस तरह से आपने टिकट की चाह की है सरकाघाट से और सरकाघाट में आप अपने हिसाब से जिस तरह से विकास को देखते हैं, अगर बात करें तो अभी जो विधायक है वहां के, उनके कार्य को किस तरह देखते हैं और क्यों आपको जो है ये आन पड़ी कि आप भाजपा से टिकट मांग रहे हैं? सबसे पहले मैम मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे हाईकमान से और संगठन से जो दिशा निर्देश हुए हैं उसकी वजह से मैं आप लोगों के बीच यहाँ पे बैठा हूँ जी। क्योंकि मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, मैं पिछले 20 सालों से संगठन के साथ जुड़ा हूं। उसके अलावा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एबीवीपी कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय भूमिका हमने निभाई है और आज भी मैं एक सक्रिय स्वयंसेवक हूं। जी। तो मुझे हाईकमान से जो दिशा निर्देश मिले तभी मैं यहाँ पे हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं अपने क्षेत्र की आपको बता दूं, आपने अभी जिक्र किया हमारे जो करंटली अभी एमएलए हैं हमारे, तो उनका काम करने का तरीका कुछ अपना है, उनके विजन अपने हैं जी। अब मैं अपनी बात करूं, मैं एक युवा हूं, मेरी एक नई सोच है, मेरा अपना विजन है। क्योंकि मेरे नज़रिए से अगर आप मेरे क्षेत्र में देखते हैं तो बहुत सारी खामियां हैं। ये सिर्फ मेरा देखना नहीं है, जो वहाँ के मूलभूत जो लोग हैं वो सब उन खामियों को जूझ रहे हैं। तो इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा और इसलिए मैं चाहता हूँ और जो संगठन के लोग हैं वो चाहते हैं कि नया चेहरा लाएं, तभी मैं आपके बीच हूँ। और मैं स्थानीय जनता से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि वो अपना आशीर्वाद दें, अपना भरोसा हमें मेरे ऊपर रखें और मुझे विधानसभा भेजें जी। तो राजीव जी, सवाल ये भी रहेगा क्योंकि आपने कहा कि जिस तरह से अभी जो सिटिंग एमएलए वहां पर हैं कर्नल जी, तो उनके काम करने का तरीका अलग है और आपका विजन अलग है। तो अभी तक जो वहां पर विकास हुआ या फिर जो काम हुए हैं, क्या आप वहां के काम से संतुष्ट नहीं हैं? मैं अपनी बात नहीं करूं, वहां पे अगर आप लोग सर्वे करवाएं तो आप जनता की राय पूछ लीजिए। क्योंकि कर्नल इंदर सिंह जी 3 टाइम वहां पे कंटिन्यू एमएलए हैं। अब वहां की स्थानीय जनता कितनी खुश है कितनी ना खुश है, ये आप लोग खुद सर्वे करवाइए। मैं तो सिर्फ एक अपना विजन लेके आया हूँ, क्योंकि जो मुझे वहाँ पे ज़रूरतें दिखी और जिस क्षेत्र में जो कमी है उनको दूर करना है जी। अब इसमें देखते हैं कि लोग कितना सहमत होते हैं जी। राजीव जी, अगर बात करें तो एक युवा नेता का नाम जो है वहां से चल रहा है। अगर बात करें तो आप भी भली भांति जानते होंगे। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से आप पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, कितना विश्वास है कि टिकट आपको मिल सकता है? मैं अपनी बात करूं जी, देखिए मैं कोई इंडिविजुअल तो खड़ा नहीं हूं कि अपनी मर्जी से खड़ा हो गया। अदरवाइज मुझे इलेक्शन लड़ने होते तो मैं अपने क्षेत्र में कम से कम 6-8 महीने पहले वहां पे लोगों से रूबरू होता। अब मैं अपनी बात करूं, इस टाइम तो लास्ट टाइम है और मुझे जब दिशा निर्देश ऊपर से हुए तभी मैं आप लोगों के बीच रूबरू हो रहा हूं। मतलब आपकी हाईकमान से बात चल रही है और कुछ आपको हिंट है कि हो सकता है कुछ? मुझे उन्होंने आदेश किया, मैं अपने उनके आदेश की पालना कर रहा हूं। मैं आदेश आपको इलेक्शन टिकट देने की, टिकट की मांग की करने की किया है या फिर जनता के बीच में जाने की, या फिर आपको कुछ आश्वस्त किया है कि मिलेगा ही टिकट? नहीं, मुझे उन्होंने जो कहा कि आप जनता के बीच जाइए, जनता के बीच अपनी बातें रखें, मैं अपना काम कर रहा हूँ जी। बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है ये टाइम के ऊपर डिपेंड है और हाईकमान के ऊपर डिपेंड है जी। चलिए, अगर बात करें तो राजीव जी, अगर आपको टिकट मिलता है और टिकट नहीं मिलता है तो आगे की क्या रहेगी रणनीति? देखिए मैम, अगर मुझे टिकट मिलता है तो मेरा तो एक ही ध्येय है कि जो भी अपने क्षेत्र के लोग हैं,
चाहे वो किसी भी संगठन किसी भी जाति से जुड़े हो, सबको साथ लेके सबका विकास करना है। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो सबसे पहले प्रेफरेंस उन लोगों को मिलेगी, क्योंकि अभी तक जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनके साथ आज तक अनदेखी हुई है। अगर मैं बात सिंपल सी करूं कि यूज एंड थ्रो वाला काम हुआ है, तो इस तरह से कभी क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। और मेरा यही मानना है कि अगर हम सब लोगों को इकट्ठा करके साथ में लेके चलें तभी हम कुछ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि एक कहावत है, संघ है शक्ति कलयुग है, तो संघ में ही शक्ति है। अगर हम एकत्रित होते हैं, संगठन में रहते हैं, तो सबका मिलके विकास होता है। और जब सबका विकास होगा तो क्षेत्र का ऑटोमेटिकली विकास होता है और जब क्षेत्र का विकास हो गया तो प्रांत का ऑटोमेटिकली विकास होता है। जी। और राजीव जी, अगर टिकट नहीं मिलता है फिर क्या रहेगी रणनीति? मैम, मेरा टिकट का कोई बड़ा विजन नहीं है कि मुझे टिकट चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे जो आदेश हुए मैं आदेश की पालना कर रहा हूँ। और नंबर 2, मुझे टिकट नहीं मिलता तो मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं होगा। मैं आज से पहले भी अपने क्षेत्र में लोगों से सामाजिक कार्यक्रम में और अपनी खेल प्रतियोगिताओं में हम जुड़े रहे हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे। पहले हम थोड़े कम लेवल पे लोगों के सामने थे, आगे अब कंटिन्यू उनकी सेवाएं, उनको सेवाएं देंगे और उनके जो भी हमारे सामने कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। जी। तो राजीव जी, सवाल ये भी रहेगा, क्योंकि आपने जिस तरह से कहा है कि ये चाह जो है आपने नहीं रखी, जो निर्देश हुए हैं आपको उसी के आसार जो है आप चल रहे हैं और जनता के बीच में आए हैं। और अब आप जो है मीडिया में भी ये जानकारी दे रहे हैं कि सरकाघाट से जो है आप भाजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। इस बीच अगर बात करें, टिकट मिल भी जाता है और तो कितना जनता का समर्थन जो है आपको मिलने वाला है? मैम, मैं बात करता हूँ, अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं इतनी श्योरिटी देता हूँ कि 101% वहाँ से मैं सीट जीत कर आला कमान को वहाँ से यानी कि उनकी झोली में डाल सकता हूँ। और उसके अलावा अगर स्थानीय जनता मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो जो मैं कह रहा हूँ हर एक क्षेत्र में, क्योंकि जिसमें हम पिछड़े हुए हैं, चाहे हम बात करें कृषि की, बागवानी की, या जैसे कि हम युवाओं की बात करें, क्योंकि आज के युवा में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है, क्योंकि उनके लिए मैक्सिमम सोर्सेज आगे से बंद हो चुके हैं। तो युवाओं को आगे रास्ता नहीं मिल रहा है कि वो आखिर क्या करें, क्योंकि देखो लाखों रुपए की डिग्री स्टूडेंट लेते हैं, उसके बाद उनके पास सोर्सेज बहुत कम है, लिमिटेड सोर्सेज रह जाते हैं, और जिससे कि वो नेगेटिव होके अपने को नशे की लत में झोंक देते हैं, जो कि हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे देश के लिए बहुत गलत बात है। मैं आपके माध्यम से सिर्फ अपने क्षेत्र की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ और पूरे देश की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं है कि हम लोगों के पास सोर्सेज नहीं है या किसी चीज़ की कमी है। प्रॉब्लम ये है कि जो सोर्सेज हैं वो ख़त्म कर दिए हैं, उनको रीओपन करने की ज़रूरत है। और मेरा एक ही विज़न है, युवाओं को साथ में लेके जो जिस लेवल पे उनका अपनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उनको प्लेटफॉर्म क्रिएट करना। राजीव जी, किस तरह देखते हैं, क्योंकि युवा चेहरों की जो है कितनी पार्टी में ज़रूरत है अब? मैं बात करूं, आज के युवा अगर आप देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं। और सबसे बड़ी बात है जो कि एक नेगेटिविटी युवाओं के बीच है, उसको पॉजिटिविटी में लाना। जी। और ये मैं नहीं कहता, ये कहावत भी है और सब जानते हैं कि जहाँ युवा खड़े हो गए और जिस दिशा में युवा चल पड़े, जी, वही देश और क्षेत्र की भविष्य हो जाता है। जी। और मैं चाहता हूँ कि युवाओं को उनके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म दिया जाए और उनके टैलेंट को उभारा जाए, जिससे कि ना कि क्षेत्र, ना कि देश,
कहने का मतलब प्रदेश और देश हर एक ग्रोथ करता है। अगर हम बात करें अपने देश की आज की डेट में, तो हम एक प्रगतिशील देश में हैं, प्रगति कर रहे हैं, और ये एक डाइवर्सन का टाइम है कि जो कहीं पे भी डाइवर्ट हो गया उसी तरफ हमारा देश चल पड़ा। तो मेरा कहना ये है कि अगर युवाओं को आप अच्छी दिशा देते हैं तभी देश की अच्छी दशा हो सकती है। जी, चलिए राजीव जी, आपने जो कहा कि जिस तरह से जनता के बीच में आप उतरे हैं और युवा चेहरा होने के नाते जो है जनता आप पर विश्वास भी जताएगी, और युवाओं को जिस तरह से देश में जरूरत है आगे चलने की, क्योंकि आपने कहा कि जहां युवा होता है वहां सभी चीजें जो है सही हो जाती हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से विश्वास पार्टी ने आप पर जताया है उसी तरह जनता भी आप पर विश्वास जताए। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। जी, तो ये हमारे साथ सरकाघाट से राजीव परमार थे, जिन्होंने हाल ही में, अभी अगर बात करें तो युवा चेहरा, युवा नेता बनने का जो है ठान लिया है, और सरकाघाट की जनता अब किस तरह से इन्हें देखती है आने वाले चुनावों में, क्योंकि जिस तरह से अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इस चुनावी दौर में नए चेहरे निकलकर सामने आ रहे हैं और युवा चेहरे जो हैं जनता के बीच में आ रहे हैं। अब पार्टी कितना विश्वास जताती है और कितना युवाओं पर विश्वास होगा और किस किस को उतारेगी, ये देखना होगा। तो देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी, आपके साथ मैं हूं वर्षा, मेरा स्ट्रीम प्रसाद दिया, वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी भारद्वाज ने। धन्यवाद।